की, जहां जम्मू कश्मीर विधानसभा में सज्जाद लोन ने वॉकआउट किया है। 370 पर बहस की वो मांग कर रहे थे और इस पर सज्जाद गनी लोन ने वॉकआउट किया। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। विधानसभा की कार्यवाही का दूसरा दिन है और सज्जाद गनी लोन जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस के विधायक हैं, उन्होंने सदन से वॉकआउट किया है। दरअसल वो अनुच्छेद 370 पर चर्चा की मांग कर रहे थे और इसके बाद उन्होंने सदन से वॉकआउट किया है। बजट सत्र का आगाज बीते कल से हुआ है, जहां राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा हो रही थी और इस चर्चा के बीच ये हंगामा देखने को मिला, जहां सज्जाद गनी लोन ने सदन से वॉकआउट किया है। राजन हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारियों के साथ जुड़ चुके हैं। जी राजन, बताएंगे क्या कुछ हुआ सदन में? के विधायक सज्जाद लोन ने जो है मांग उठाई कि आर्टिकल 370 के रेजोल्यूशन के लिए चर्चा होनी चाहिए, डिस्कशन होना चाहिए। और ऐसे में जब स्पीकर ने ये कहा कि ये जो है प्रेरोगेटिव जो है ये सेंट्रल गवर्नमेंट का है और इस पे यहाँ पे बात नहीं की जा सकती है, उसके बाद सज्जाद गनी लोन ने जो है यहाँ से वॉकआउट किया है। और जिस तरह से पहले से ही अंदेशा था कि स्पेशल स्टेटस और आर्टिकल 370 को लेकर भी बातें हो सकती हैं और उसी तरह का दृश्य जो है वो देखने में आया है। और सज्जाद गनी लोगों का ये साफ कहना है कि यदि इस पे डिस्कशन होता है तो इसमें कोई गलत नहीं है, क्योंकि केवल स्पेशल स्टेटस की बात करना ही ठीक नहीं है, क्योंकि हम फुल फ्लैज जो है जो वापस जो है जो जिस तरह जम्मू कश्मीर था वैसा ही चाहते हैं। तो आर्टिकल 370 पे भी जो है डिस्कशन होना चाहिए। और जिसके बाद स्पीकर ऑनरेबल स्पीकर ने भी कह दिया कि इस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक सदन में कुछ कह रहे हैं, वो सीधे सुनाते हैं। हम किसी चीज के खिलाफ नहीं, हम एक उसूल के साथ कायम थे। जहां तक ये ताल्लुक का स्टेट का ताल्लुक है, ये कोई हम बीक नहीं मार। लेकिन मैं एक बात करना चाहता हूं ऑनरेबल स्पीकर साहब कि ये रेजोल्यूशन जो पार्लियामेंट में लाया है कि इस तमाम कश्मीर को जम्मू कश्मीर को एक किया जाए, मैं उसके साथ हूं कि जो अब हमारे हिस्से आर पार यार व्यार उधर हैं उनको एक करके उसके बाद बैठना पड़ेगा। हमारा क्या स्टेटस होना चाहिए? ये नहीं है कि वो जो हमारे टुकड़े हो गए, हमारे टुकड़े हो गए, 3 टुकड़े हो गए, 2 टुकड़े इधर है, इन सबको एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में मैं प्राइम मिनिस्टर साहब से अपील करता हूं वो पहल करे जो रजिस्टर्ड पार्लियामेंट में हुआ है कि वो सब कश्मीरी लीडरों को, जम्मू के लीडरों को, लद्दाख के लीडरों को, गिलगिस्तान बल्किस्तान के लीडरों को जो पार्लियामेंट का रेजोल्यूशन है कि ये एक यूनाइटेड ये होना चाहिए। उसके बाद हम सारे एक टेबल पे बैठेंगे, हमारे क्या रिलेशन होंगे, हमारे क्या ताल्लुकात होंगे। अब ये जो मांग हम कर रहे हैं कि ये कोई हम भीख नहीं मांग रहे हैं, हम कहते हैं कि स्टेट को रेस्टोर करिए, कौन सी बड़ी बात है। लेकिन मैं अब ब्रॉडर लाइन पे सोचता तो मेरी राय है कि ऑल राउंड कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए यूनाइटेड जम्मू कश्मीर की। फिर वो बैठेंगे सब लीडर, वो कताई करेंगे हमें यूटी में रहना है, स्टेट में रहना है, हमें 370 किस हालत में चाहिए, क्या नहीं चाहिए। लेकिन ये हम फख्र से कहते हैं कि हमने जो हाथ मिलाया था हमारे बुजुर्गों ने एक सोच समझ के साथ मिलाया था, क्योंकि हमने ये जो गंगा जमनी तहरीक को हमने ये कायम और दायम रखना है। यहाँ तक हमारे दूसरे जो मसाइल हैं इसमें जो गवर्नर एड्रेस में जो इसमें बातें कही गई, सारी बातें कही गई। लेकिन अब यह कि इस दौर में इन 10 सालों में इन यानी 7.5 हमारे रियासत के लिए एक चिन्ह है, निशान है। जब 98 में 1989 में 96 थे 7.5 होते हैं और ये 18 से आज तक 7.5 है। ये 7.5 की जो घड़ी की ये मूवमेंट है हमारे लिए मुश्किलात है। मैंने देखा 7.5 तब भी है जब यहाँ गवर्नर राज था, 7.5 साल अब भी रहा। लेकिन इसमें हमने निकलना है, इसमें हमें निकलना है। और ताकि हम रियासत जम्मू कश्मीर का वो ख्वाब जो हमारे ये बुजुर्गों ने हमें दिया है, हमने मैंडेट मांगा है 5 साल का और ये हमें कहते हैं कि आपने क्या किया। अभी जो मैंडेट रियासत जम्मू कश्मीर का मिला, ये लोगों का एतमाद मेरे 5 साल के लिए है। मैं इनको कहूंगा जैसे कि वो वाच करे, वो देखे, हमारी परफॉर्मेंस को देखे। हमारी रियासत के जो चीफ मिनिस्टर साहब हैं ये खुद गए, उन्होंने रेजोल्यूशन लाया कैबिनेट में। ये कोई मामूली बात नहीं है, ये ऑनलाइन भी देख सकते हैं। बिल्कुल। तो ईदगाह से विधायक हैं मुबारक गुल
और नेशनल कॉन्फ्रेंस के। और राजन, जिस तरह से अनुच्छेद 370 और स्टेटहुड का मुद्दा विधानसभा में गूंज रहा है, हालांकि 370 और स्टेटहुड को लेकर यह स्पष्ट किया जा चुका है कि ये सेंटर का प्रोरोगेटिव है, स्टेट का नहीं। राजन, धारा 370 एक डेड हॉर्स है, बड़ा साफ और स्पष्ट, इसमें कोई बड़ी कानून की एक बात नहीं। धारा 370 को निरस्त करने का जो फैसला वो भारत की दोनों संसदों ने उस पर अपनी स्टैंप लगाया है, मोहर लगाया, और दोनों संसदों के फैसले पे सुप्रीम कोर्ट की माननीय बेंच ने, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने, संवैधानिक पीठ ने उस पर अपना स्टैंप लगाया है। और आपके सामने फिर दोहरा रहा हूं, स्पेशल स्टेटस नाम की कोई भी शब्द, कोई भी आइडिया, कोई भी लीगल टर्म कभी भी एग्जिस्टेंस में था ही नहीं। ये मैं या बीजेपी नहीं, ये कानूनी पद्धति कह रही है, और इस पे पूरा चैप्टर री आर्टिकल 370 वाली जजमेंट में कहा, और उस 370 वाले जजमेंट देयर वाज नथिंग लाइक स्पेशल स्टेटस इन जम्मू एंड कश्मीर। हाँ, जम्मू एंड कश्मीर हैड ए स्पेशल प्रोविजन, दैट वाज आर्टिकल 370, और दैट विच वाज टेम्परेरी, जिसको एकदम उसमें जाना था। आज उसको जाते जाते 60 के 70 साल लगे, लेकिन नरेंद्र मोदी जी की जब सरकार आई, इस आर्टिकल को निरस्त किया गया, जिसका वेलकम पूरे देश में किया गया, पूरी दुनिया में किया गया। तो इस विधानसभा पे इररिलेवेंट, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट विषय लेके पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस में बैटिंग करने की कोशिश की पिछले सेशन में, और अब सजाद लोन कर रहे हैं। मैंने कहा आर्टिकल 370 इज ए डेड हॉर्स एंड फ्लॉगिंग ए डेड हॉर्स, देयर इज एन इंग्लिश इडियम। जी राजन, डेड हॉर्स को फ्लॉग करने से कुछ मिलेगा नहीं। का ये मुद्दा उठाने का पीछे क्या मकसद आपको लगता है? मैंने कहा कि एक कॉम्पिटिटिव, एक कश्मीर हैज बीन ए कॉल्ड्रन